हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिथिलेश इलेक्ट्रॉनिक्स। आज के इस वीडियो में हम बल्ब को हम लोग ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कैसे करते हैं उसके हमने सर्किट आज बना के आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे वो सर्किट काम करता है और कैसे जो हमारे घरों में जो बल्ब वगैरह लगे होते हैं उनको हम कैसे ऑटोमेटिकली ऑन ऑफ करा सकते हैं। जैसे अंधेरा होगा आपका बल्ब जो है जल जाएगा और जैसे उजाला होगा बल्ब आपका ऑफ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाई है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किट फॉर ऑटोमेटिक ऑन ऑफ बल्ब। तो यहाँ पे फॉर डीसी पावर के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, और एक हमारी 3.3 वोल्ट 80 मिली एम्पेयर की एक एलईडी बल्ब है। तो इसको हम कैसे ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कराएंगे उसके लिए हमने सर्किट बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने 9 वोल्ट बैटरी लगा दी, उसके बाद फिर हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है BC547 जिसका नाम है। अगर इसका आप डाटा शीट खोल के देखेंगे तो आपको इसमें सारा मिल जाएगा डाटा इसका कि ये कितना इसका कलेक्टर करंट है, कितना इसका बेस करंट और वोल्टेज होना चाहिए। तो इस हिसाब से आप उसको डाटा शीट में देख करके आप इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे हमने एक LDR लगाया रखा है, आप 5 mm LDR या 10 mm LDR ले सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा काम करेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने एक 100 ओम का रेजिस्टेंस ले रखा है, इसको जो है बेस करंट प्रोवाइड कराने के लिए ट्रांजिस्टर को। उसके बाद यहाँ पे एक 100 ओम का हमने रजिस्टर ले रखा है जो LED करंट को लिमिट करेगा, और ये आपका BC547 ट्रांजिस्टर है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे वर्क करेगा। जैसे मान लीजिए आपने 9 वोल्ट बैटरी यहाँ पे लगाया, तो हम जो LED लगाएंगे वो ट्रांजिस्टर के सीरीज में लगाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, ये आपका एमीटर हो गया, और ये आपका बेस हो गया, और ये आपका कलेक्टर हो गया। तो जैसे आप लगाएंगे तो LED हमारी देखिए इसके सीरीज में लगा हुआ है ट्रांजिस्टर के, यानी कलेक्टर पे लगा हुआ है। जैसे इधर से आपका करंट वोल्टेज आएगा तो यहाँ पे आपको जो है वोल्टेज आपको इधर आएगा, और यहाँ पे वोल्टेज आपको, चूंकि हमने यहाँ पे लिमिटिंग करंट रजिस्टर लगा रखे हैं तो इसकी वजह से यहाँ पे करंट को लिमिट कर देगा ये। और अब चूंकि यहाँ पे अभी जो है हमको मान लीजिए दिन का टाइम है, दिन के टाइम पे क्या होगा, ये हमारा LDR जो है ये आपका लगभग बहुत कम जो है रेजिस्टेंस शो करेगा। ये लगभग 1 ओम या 2 ओम या 5 ओम के आसपास ये रजिस्टर शो करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो भी यहाँ पे करंट आएगा वो इसके बेस पे नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ये हमारा LDR लगा हुआ है ये कम रेजिस्टेंस यहाँ पे शो करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा, जो भी इसको सिग्नल आएगा वो उसको ग्राउंड कर देगा। यहाँ पे ये उसको तुरंत ग्राउंड कर देगा। तो इस वजह से ये हमारा जो LED रहेगा उस टाइम पे उस कंडीशन में ये ऑफ रहेगा और कोई भी इस प्रकाश ये मतलब इमिट नहीं करेगा। ये मान लीजिए वो अंधेरा हो रहा है, अंधेरा हुआ और शाम का टाइम हो गया, उस टाइम में उजाला खत्म हो गया है, उस टाइम क्या होगा, यहाँ से वोल्टेज जाएगा करंट, और उसके बाद यहाँ पे 100 ओम से कुछ करंट जो है लिमिट होगा, लगभग 5 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा। 5 वोल्ट और 40 माइक्रो एम्पियर के आसपास, बहुत कम मिनिमम करंट हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे 40 माइक्रो एम्पियर हमने यहाँ पे लिया हुआ है। उस टाइम क्या होगा, ये जो शाम के टाइम या अंधेरे के टाइम पे, रात के टाइम पे ये LDR हमारा जो है काफी हाई रेजिस्टेंस शो करेगा। ये लगभग 1 मेगा ओम के आसपास ये रेजिस्टेंस शो करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, जो भी करंट यहाँ पे आएगा इसके थ्रू, वो करंट इधर नहीं जा करके ग्राउंड डाउन करके इसके बेस पे जाएगा, और ट्रांजिस्टर उस टाइम हमारा ऑन मोड में हो जाएगा। और इसके पहले जब हमारा ये रेजिस्टेंस जो है LDR जो है कम रेजिस्टेंस शो कर रहा था, उस टाइम पे हमारा चूंकि इसके बेस पे कोई सिग्नल हमको मिल नहीं रहा था, इसकी वजह से हमको क्या हो रहा था, जो ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ मोड में था उस टाइम हमारा LED ग्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको ग्राउंड नहीं मिल रहा था। अब जैसे ही मतलब अंधेरा हुआ, रात हुआ, उस टाइम क्या हुआ, LDR हमारा हाई रेजिस्टेंस शो किया। तो इसके बेस पे यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे इसने ब्लॉक कर दिया रास्ता इसका करंट का, तो इसके बेस पे सारा जो है करंट जाएगा और ये ट्रांजिस्टर हमारा ऑन मोड में हो जाएगा, और जो हमारा जो LED है उसको जो है ग्राउंड सिग्नल मिलने लगेगा और ये ग्लो कर जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा
जो है सर्किट और जो है डीसी में काम करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जो हमने 9 वोल्ट यहाँ पे लिया हुआ है, इसको आप जो है अपने एलईडी लाइट में जो है जैसे आउटपुट जिसका निकलता है बल्ब वगैरह का, जैसे 90 वोल्ट हो गया या 100 वोल्ट हो गया, तो इस तरह से आप जो है आउटपुट पे यहाँ पे वोल्टेज ले सकते हैं। हम उसके एलईडी बल्ब के केस में बता रहे हैं कि आप इसके आउटपुट पे भी ये सर्किट लगा करके कैसे काम करा सकते हैं, अपने एलईडी बल्ब को कैसे दिन या रात में ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए हम बता रहे हैं। कि मान लीजिए आपके बल्ब में आउटपुट जो हो रहा है 90 वोल्ट या 100 वोल्ट ऐसे निकल रहा है, तो आप सबसे पहले ऐसा ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करेंगे, चूज करेंगे जो इसका जो है कलेक्टर एमीटर वोल्टेज जो है 100 वोल्ट या 200 वोल्ट के आसपास हो। तो इस तरह से आप एक ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करेंगे जिसका जो है वोल्टेज 100 वोल्ट या 200 वोल्ट के आसपास हो, और इसका जो करंट आईसी करंट जो है वो लगभग 1 एम्पियर या 2 एम्पियर के आसपास हो। तो आप ऐसा ट्रांजिस्टर सेलेक्ट करके और उसके बाद आप एलईडी बल्ब के आउटपुट में ऐसे सर्किट लगा करके आप उसको ऑटोमेटिक ऑन ऑफ कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे जो है, अब इसको मान लीजिए हमने अगर बेस रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम आपको बता दे रहे हैं। जैसे आपको यहाँ 9 वोल्ट आपने यहाँ पे दिया हुआ है, तो 9 वोल्ट यहाँ पे जाएगा, तो हमें चूंकि कितना चाहिए 5 वोल्ट और 40 माइक्रो एम्पियर आपको करंट चाहिए इसके बेस पे। तो उस हिसाब से हम जो है 9 में से चूंकि 5 वोल्ट हमको चाहिए तो 4 वोल्ट हमको ड्रॉप करवाना है। तो यहाँ पे हमने 100 के का रेजिस्टेंस लगा करके 4 वोल्ट ड्रॉप करा दिया है, और उसके बाद यहाँ पे हमको 5 वोल्ट और 40 माइक्रो एम्पियर हमको मिल जाएगा। और उस हिसाब से हमारा ट्रांजिस्टर, अगर इसके बेस पे हमको सिग्नल मिलेगा तो ट्रांजिस्टर हमारा ऑन मोड में होगा और लाइट हमारी जलेगी। और अगर मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज 5 वोल्ट मिलेगा, इसके थ्रू चूंकि इसका रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो ग्राउंड हो जाएगा और हमको सिग्नल यहाँ पे बेस कुछ मिलेगा नहीं, तो इसकी वजह से ट्रांजिस्टर हमारा ऑफ मोड में रहेगा और उस टाइम हमारी एलईडी जो है ग्लो नहीं करेगी। अभी हमने यहाँ पे एसी में कैसे आप कर सकते हैं उसके लिए हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे, कि जैसे हमने यहाँ पे एक ट्रायक लगाया हुआ है, ट्रायक जैसे BT136 है, ये लगभग 600 वोल्ट का है, ये 600 वोल्ट का है, और इसका करंट जो है लगभग 7 एम्पियर आप इससे कंटिन्यूसली ले सकते हैं। और अगर पीक टू पीक अगर आप चेक करेंगे तो लगभग 25 एम्पियर के आसपास ये करंट जो है आपको सप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे हमने एसी पे हमने लगाया हुआ है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने न्यूट्रल और फेस और न्यूट्रल हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपका 200 के का यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और ये हमारा MT1 है, ये हमारा M22 है। हमने चूंकि यहाँ पे लोड की जगह पे हमने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है कि कैसे आप जो है ब्रिज के थ्रू इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद आप अपने जो हमारा जो एलईडी बल्ब है उसके थ्रू आप डीसी इसके ब्रिज पे आप सप्लाई दे देंगे, और उसके बाद वो अपना आगे जो सर्किट वगैरह होती है उसके हिसाब से काम करेगा। यानी आप एसी पे कैसे आप इसको लगाएंगे उसके लिए हमने सर्किट बनाया हुआ है। और यहाँ पे हमने लोड ना देकर के हमने यहाँ पे MB10S ये हमारा ब्रिज डायोड होता है उस पे हमने दे रखे हैं कि इसके आगे आपकी सप्लाई जैसे उसमें जो एलईडी बल्ब होते हैं उसकी सर्किट जो लगी होती है उसमें हमने मान लो यहाँ पे दे दिया है ब्रिज रेक्टिफायर में। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक सर्किट है, एलईडी ड्राइवर की सर्किट है मान लीजिए, तो हमने यहाँ पे जैसे ये हमारा ब्रिज डायोड लगा हुआ है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे इसके इनपुट पे, जैसे ये इसका इनपुट है उसके इनपुट पे हम क्या करेंगे यहाँ से सर्किट लगा करके इसके इनपुट पे हम इसको दे देंगे, और उसके बाद ये जो अपना काम करेंगे, जो आगे सारे कंपोनेंट वगैरह लगे हुए हैं वो अपना काम करेंगे। जब इस पे हमको पावर मिलेगा ब्रिज रेक्टिफायर पे तब ये आगे पावर प्रोवाइड कराएगा और एलईडी बल्ब हमारा ग्लो करेगा। और जब हमारा ये जो BT136 है यानी ट्रैक है, जब ये हमारा ऑफ मतलब कि स्विचिंग ऑफ रहेगा, इसका स्विच ऑफ रहेगा, तब इस पे पावर नहीं पहुंचेगा इसके ब्रिज रेक्टिफायर पे, तो जो है ये बल्ब हमारा ऑफ रहेगा। और जब ये स्विच इसका करेगा तब ये ऑन मोड में रहेगा। तो अब जैसे हमने यहाँ पे 220 वोल्ट एसी में सप्लाई दिया हुआ है, तो ये हमने क्या किया है 200 के रजिस्टर से लगाया हुआ है इसको गेट के सप्लाई देने के लिए। और यहाँ पे हमने एक LDR लगा रखा है, आप चाहे 5 mm LDR ले सकते हैं या 10 mm LDR ले सकते हैं, तो वो प्रॉपर काम करेगा। तो हमने यहाँ MT1 पे मैंने फेज को दे दिया है। अब चूंकि अगर मान लीजिए अगर दिन का टाइम है, दिन के टाइम पे क्या होगा
जो हमारा LDR होगा उस पर लाइट चूंकि पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो सिग्नल इसके बेस पे गेट पे आएगा वो क्या करेगा, इसको ग्राउंड कर देगा। तो ग्राउंड कर देगा तो इसकी वजह से क्या करेगा, ग्राउंड हो जाएगा ये, और जो हमारा गेट होगा इस पर कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। उस टाइम क्या होगा, हमारा BT 136 या ट्रैक जो है ऑफ मोड में रहेगा, और हमारे गेट के जो है, हमारे जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसके दूसरे साइड में हमको कोई पावर नहीं मिलेगा, और ये ऑफ मोड में रहेगा, यानी हमारा बल्ब जो है ऑफ मोड में रहेगा उस टाइम। जैसे ही मान लीजिए रात का टाइम होगा या अंधेरा होगा, उस टाइम क्या होगा, ये LDR हमारा हाई रेजिस्टेंस शो करेगा, लगभग 1 मेगा ओम के आसपास शो करेगा ये। उस टाइम क्या होगा, जो रेजिस्टेंस के थ्रू करंट हमारा आएगा वो इधर ना जा करके इसके गेट पे जाएगा, और गेट पे जाने की वजह से क्या होगा, ये हमारा ट्रैक जो है ऑन स्टेट में आ जाएगा, और ऑन स्टेट में आने की वजह से इसके जो ब्रिज है इसके दूसरे साइड में हमको क्या होगा, पावर मिलने लगेगा, और आउटपुट हमको मिलेगा यहाँ पे। आउटपुट हमको यहाँ पे मिलेगा। अब पहले क्या हो रहा था, जब हमारा BT यानी ट्रैक ऑन ऑफ मोड स्टेट में था, उस टाइम हमको आउटपुट यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि इस पे ये जो वाली लाइन है इसकी फेज वाली लाइन है, इसको नहीं मिल रहा था, इसकी वजह से हमको यहाँ पे आउटपुट पावर नहीं मिलता और बल्ब हमारा ऑफ रहा था। लेकिन जब इसको यहाँ पे गेट पे चूंकि सप्लाई मिल रही है, उस टाइम हमारा ट्रैक जो है ऑन स्टेट में रहेगा, और यहाँ पे हमको ब्रिज के दूसरे साइड पे हमको जो है पावर मिलेगा, इसलिए हमको आउटपुट भी मिलेगा यहाँ पे। और उस टाइम जब यहाँ पे कोई सर्किट जैसे इस तरह से सर्किट कोई लगाएंगे हम, तो ये आगे अपना काम करेंगे और हमको आउटपुट पे वोल्टेज मिलेगा, और यहाँ पे हम कोई भी मतलब LED सर्किट जो LED पीस भी लगा करके इसको जो है ग्लो करा सकते हैं। तो इस तरह से ये सर्किट हमारी काम करती है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि LDR के बारे में, तो हमने सोचा कि आप लोग को सर्किट के बारे में बताएं कि कैसे ये वर्क करता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये सर्किट समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई इश्यू हो तो उसको कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।